हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नबार्ड ग्रेड ए नोटिफिकेशन की, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। वी आर एक्सपेक्टिंग द नबार्ड नोटिफिकेशन टू कम इन जून एंड। जून एंड तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास नबार्ड ग्रेड ए आईटी का नोटिफिकेशन होगा। अभी जब नोटिफिकेशन इतनी पास है आने के लिए, हमें प्रिपरेशन के लिए कैसे करना है, क्या चीजों को ध्यान में रखना है, और एक बेसिकली एक वार्म अप टाइप का वीडियो है ये, जिससे आप लोगों को एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि यू हैव टू गियर फॉर द नबार्ड ग्रेड ए आईटी ऑफिसर। अभी सबसे पहले यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, आर यू रेडी फॉर द नबार्ड आईटी एग्जाम और नॉट। सबसे पहले दो तरह के लोग होंगे यहाँ पर जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक वो लोग जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया होगा और ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस वो नबार्ड आईटी को हमारे पूरा फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं ले जा पाए, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आपको अपना रेडीनेस लेवल चेक करना है, दैट हाउ मच यू आर रेडी। रेडीनेस लेवल कैसे चेक करेंगे आप? प्रीवियस ईयर के जो पेपर आया था उसके क्वेश्चंस देखेंगे। आप पहले तो मन से रेडी होनी चाहिए कि आपको ये एग्जाम करनी है। उसके बाद आपको अपना रेडीनेस लेवल ऑन द टेक्निकल फ्रंट, ऑन द क्यूआरई फ्रंट ये चेक करना पड़ेगा कि आप कितने ज्यादा किस मतलब एक स्केल होती है 0 से 10 की, तो उस स्केल में आप किधर लाई कर रहे हैं, 5 पे है, 10 पे है, 8 पे है, 0 पर है, किधर है आपको पहले वो चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या कोई एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जितना भी आता है या कुछ नहीं भी आता है तो भी एक मॉक टेस्ट दो, देखो कितना उसमें से कर पा रहे हो। देन यू विल एनालाइज योर लेवल वेयर यू आर स्टार्टिंग एट डे 1। आप डे 1 पे किधर खड़े हो, वेयर यू आर स्टैंडिंग एट डे 1, तो वो आपको पता चलेगा। वो आपको बताएगा कि हाउ मच यू आर रेडी फॉर नबार्ड, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन मेक अ प्लान फॉर योरसेल्फ कि हाउ यू हैव टू प्रोसीड फॉर नबार्ड आईटी, राइट। तो जो लोग पिछले साल दे चुके हैं उनमें क्या कमियां रहेगी जिसकी वजह से उनका नहीं हुआ, उनको वो एनालाइज करके इस साल अच्छे से देना है। और जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनको पिछले साल के क्वेश्चन से आइडिया लगाना है कि उनके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, हाउ मच दे आर एबल टू स्कोर। ठीक है, तो उसके हिसाब से यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ सेल्फ एनालिसिस एट योरसेल्फ, जिससे आपको पता चलेगा दैट हाउ मच यू आर रेडी फॉर नबार्ड। अभी नबार्ड के फेजेस कैसे होते हैं, फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू एंड देन द फाइनल सिलेक्शन। सिमिलर है क्योंकि ऑफिसर लेवल का एग्जाम है, सो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू एंड दैट इंटरव्यू विल बी प्रीसीडेड बाय एटलीस्ट 2 राउंड्स। सेम वही पैटर्न है। इसमें पैटर्न में फेज 1 में आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। अभी जो यहाँ पे फेज 2 का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है दैट इज नॉट लाइक कोडिंग। कोडिंग का पेपर नहीं आता है, जैसे सेबी में कोडिंग का पेपर आता है, तो यहाँ पे कोडिंग का पेपर नहीं आता है। यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी टाइप का एग्जाम होता है। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, वन ऑफ द क्वेश्चन दैट अपियर्ड लास्ट ईयर वाज लाइक ऑन मशीन लर्निंग। तो आपको मशीन लर्निंग के बारे में जो पता है या उस सब में जो मशीन लर्निंग से रिलेटेड पूछा गया है, आपको उसके बारे में अपना अंडरस्टैंडिंग वहां पे, जैसे आप ऐसे लिखते हैं या आप एक लेटर राइटिंग करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको डिस्क्रिप्टिव वे में, एक फॉर्मेटेड वे में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको अपने कॉन्सेप्ट्स, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग वहां पे लिखनी होती है। तो दिस एग्जामिनेशन इज वेरी डिफरेंट बाई से भी, लेकिन आपका ये एग्जाम जो है वो कई हद तक आपके कंट्रोल में रहता है, क्योंकि हर बच्चा यूनिवर्सिटी से पास होके आता है, तो एवरीबॉडी हैज गिवन अ लॉट मेनी एग्जाम्स इन द यूनिवर्सिटीज। तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाता है दैट हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर। द मेन थिंग दैट प्ले अ रोल हियर इज योर टाइपिंग स्पीड। यू हैव टू बी गुड एट योर टाइपिंग। तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। सो व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन, जो भी आपको टेक्निकल जार्गन्स पढ़ते हैं या टेक्निकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ट्राई टू राइट एटलीस्ट वन टेक्निकल कॉन्सेप्ट इन 400 to 600 वर्ड्स डेली, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। दैट विल आल्सो हेल्प यू इन ऐसे राइटिंग, और भी बहुत जगह आपको हेल्प करेगा इफ योर टाइपिंग स्पीड गेट इंक्रीजेस। ओके, सो ये फेज 2 के लिए की है। आफ्टर दैट इंटरव्यू इज देयर एंड देन यू, इफ यू आर सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू, यू विल गेट द फाइनल सिलेक्शन। अभी हमें तैयारी कैसे करनी है, हाउ वी हैव टू प्रिपेयर, इसके लिए हमारे पास, जो मैं आईटी स्पेसिफिक बताती हूँ, उसमें आपको आईटी को तैयार करने के लिए 2 डायमेंशन से तैयार करना है। पहला ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से, दूसरा डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव से। और उसके साथ ही साथ आपको क्यूआरई और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे भी बकाया उतना ही ध्यान देना है। यू कैन नॉट स्किप एनी सिंगल डायमेंशन ऑन एनी फ्रंट। लाइक आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी भूल चूक नहीं करनी है। एंड डेफिनेटली जीए holds a special role there, specifically agriculture related GA. So ये सारी चीजें जब आप करते हैं, then only it is the correct way to prepare, and then only you can get assured that okay, you will get the selection.
देन एक की कॉन्सेप्ट है जो मैं इस साल आईटी के बच्चों को दे रही हूँ, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलाइजेशन। सो मिनिमलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने सेबी में भी बोला है, सेम कॉन्सेप्ट सेम स्लाइड ये यहाँ पर भी है फॉर नबार्ड एस्पिरेंट्स। सो मिनिमलाइजेशन क्या है? जब भी मैं आपको बोलूंगी इतना काफी है एग्जाम के लिए, तो आपको समझना है कि हाँ इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं करना है। सो इट इज नॉट अबाउट कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कम पढ़ो, इट इज अबाउट मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको क्या मैटर करता है, आपको उतना ही पढ़ना है। सो फर्स्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सिलेबस। सिलेबस है हमारे पास नबार्ड का, जब हमारे पास सिलेबस है तो हमें फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, और सिलेबस में भी हमको छाट के पढ़ना है कि हमें कितना क्या आउटपुट देगा। अभी सिलेबस है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनमें से देखो क्या क्वेश्चन का पैटर्न है, मतलब कौन से टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। डेफिनेटली प्रोग्रामिंग से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, नेटवर्किंग से, डेटाबेस से ज्यादा आएंगे। साइबर सिक्योरिटी, डेटा वेयरहाउस और डेटा साइंस से कम आएंगे। तो क्यों फालतू में डेटा साइंस और डेटा वेयरहाउस में ज्यादा परेशान होना है अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको क्या करना है, आपको एक प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी सब्जेक्ट्स की, और उस प्रायोरिटी के हिसाब से मिनिमलाइजेशन अप्लाई करते हुए आपको पूरी तरह से अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ओके, इसके लिए आपको सेम यही 5 रूल फॉलो करने हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज, प्लान, प्रिपेयर, प्रायोरिटाइज एंड देन कम्युनिकेट। कम्युनिकेट टू योरसेल्फ दैट वेदर यू वेयर यू आर स्टैंडिंग, ओके, एंड आल्सो कम्युनिकेट टू योर टीचर्स, टू योर peers दैट ये आपका स्टडी लेवल है अभी, हाउ यू हैव टू प्रोसीड नेक्स्ट, आर यू गेटिंग अंडर कॉन्फिडेंट और यू आर गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट, दीज आर द phases in preparation. So you have to get yourself organized in every particular manner. Okay, so we are here to help you out with our course, that is for the NABARD grade A IT officer. This is our online course and you can just enroll now and can check our video lessons, study notes, practice test, live session and interview guidance. It will be the entire package for you from day 1 to day that you are getting selected. Okay, so आप अभी क्या कर सकते हैं, you can prepare 50% faster by our crisp content. You do not need to go out and search for the content and then you waste your time in searching content, then you read it. So बहुत सारा एक process होता है, so you can avoid that tedious process and you can directly enroll with us. And if you have any query you can just write that in the comment section below. And अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा है और अनआंसर्ड है, सो दैट आल्सो यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन, एंड आल्सो वी विल कीप ब्रिंगिंग these kinds of IT videos every week. Okay, so you have to stay tuned with our channel. If you like this video, do hit the like button, and if you are still an unsubscribed user, you have to subscribe the channel to get the regular updates that we are giving for every exam. And for every exam, QRE, GA and this IT part and other parts as well, we are giving them all. So what you need to do, you just need to subscribe so that you can get the timely content मिला पर टाइम के बाद मिला तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन वही कंटेंट टाइम पे मिला तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. So what you need to do, you cannot afford to miss on any opportunity that we are providing to you. So what you need to do, you need to subscribe the channel and get the regular updates. In the meantime, I'll take a leave and keep practicing and stay updated.